जेडीयू सांसद पवन वर्मा का कहना है कि मांझी बीजेपी की कठपुतली बन गए हैं। बिहार के राजनीतिक हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के सांसद पवन वर्मा। सर, सवाल पूछ रहे हैं लोग कि जेडीयू का क्या होगा। आपके मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं नीति आयोग की मीटिंग में, कल आप लोगों ने उनको विधायक दल के नेता से ही हटा दिया, तो ये क्या हो रहा है, जेडीयू का क्या होगा भविष्य? जीतन राम मांझी आए हैं प्रधानमंत्री से मिलने नीति आयोग की मीटिंग के साथ। अब मुख्यमंत्री की हैसियत नैतिक स्तर पर वो खो चुके हैं। जेडीयू की कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें एक चीज सिद्ध हो गई कि पूर्ण बहुमत जेडीयू को लेजिस्लेटिव असेंबली में प्राप्त है। जितने एमएलए आए उन्होंने लिखित तौर पर नीतीश जी के नेतृत्व की समर्थन किया। कांग्रेस और आरजेडी ने भी लिखित पत्र दिए हैं कि हम जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसका समर्थन करते हैं। तो बहुमत जग जाहिर है, साफ है। हमने राज्यपाल से के पास एक पत्र भेजा है, मिलने की भी ख्वाहिश प्रकट की है कि हम अपनी बहुमत सिद्ध कर सकते हैं आपके सामने भी, अगर आप चाहें तो सदन के पटल पर भी। तो सरकार स्थिर है और हम समझते हैं कि अब वो सुशासन की जो स्टोरी थी, जो कहानी थी, जो कुछ पटरी से हट गई थी, एक बार फिर से नीतीश कुमार जी कमान संभाले तो बिहार का इस मायने में फायदा ही होगा। सर, बात ठीक है, लेकिन पार्टी का तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि मांझी जी के साथ भी कई सारे मंत्री हैं। महाचंद्र सिंह ने बयान दिया है कि हो सकता है पार्टी टूट जाए, पार्टी टूट की तरफ बढ़ रही है। तो मैं ये वही पूछ रहा हूं कि क्या आपकी पार्टी, आपको भी लगता है कि आपकी पार्टी टूट की तरफ बढ़ रही है? मांझी खेमा और नीतीश खेमे में पार्टी बट गई है। भले ही नीतीश के पास एक बड़ा तबका हो, लेकिन फिर भी मांझी खेमा भी अलग जा रहा है, पार्टी टूट सकती है। देखिए, पार्टी में बागी और रेबल्स तो थे, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कितने मंत्री उनके साथ हैं, उसमें से कितने एमएलए हैं, कितने एमएलसी हैं। तो मांझी जी के साथ अब सपोर्ट रह नहीं गई है। जो मंत्री हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के तहत, जो भी उनके कारण हो, बचे कुचे 4-5 जितने भी हैं उनके साथ हैं। एमएलए बहुत कम हैं। तो जो उनकी शायद अपेक्षा थी कि उनके साथ बहुत से एमएलए जेडीयू के टूट के आ जाएंगे और फिर इस सारे राजनीतिक षड्यंत्र में उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी है कि किसी तरह तोड़फोड़ की सरकार बन जाए या हाउस को डिसॉल्व कर दो, जिसमें बिहार प्रदेश को नीतीश कुमार के सुशासन का फिर से कोई छवि न दिखे। मैं समझता हूं वो जो भी उनकी साजिश थी वो नाकाम हुई।